ये कि जितना स्वच्छ और पवित्र उसका जल होगा, जितना निर्मल जल होगा उतना समाज हमारा स्वस्थ होगा। वहीं दूसरी तरफ मैया का तट ही हमारा मठ है और हम कहते हैं कि मठ की मान्यता मूर्ति से है, मठ की शोभा मूर्ति से है। ऐसी नर्मदा मैया के तट की शोभा इन पेड़ पहाड़ों से है, झाड़ों से है। तो हम इस साधना समर्पित करते हैं कि ये जो तट हमें दिखाई दे रहा है ये जीवंत मठ है, जिस मठ से हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है और जिस मठ पर गुरु गोविंद और शंकर प्रत्यक्ष है वो नर्मदा मैया का तट है। तो इस तट की जीवंत मूर्तियाँ, ये पेड़, ये पहाड़ हैं जो हमारी सनातनी मान्यता है कि हम पेड़ पहाड़ों को पूजते हैं, हम देवता के रूप में पूजते हैं। गुरु गोविंद कहता है वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। और ये नर्मदा मैया की परिक्रमा हम गांव-गांव से, घर घर से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि अविरल हो माँ नर्मदा की जलधारा, निर्मल हो माँ नर्मदा की जलधारा। माँ हमारा अस्तित्व है, माँ से हमारा जीवन है और सिर्फ जीवन ही नहीं, ये माँ है जो हमें जीना सिखाती है, हमारे गांव नगर को आत्मनिर्भर बनाती है। तो एक तरफ नर्मदा मैया की सेवा है ये परिक्रमा के दौरान, दूसरी तरफ अपनी माटी से प्रेम करो, अपनी माटी का मान करो, अपनी माटी से जुड़कर जीने की बात करो तो माटी का मान है। और दूसरी तरफ उन गौओं का संरक्षण और संवर्धन। दादाजी, परिक्रमावासी और तटवासियों को कोई संदेश? हम रोज ही बोलते हैं कि परिक्रमावासी और तटवासी एक हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये माटी की, धरा की, धेनु की और नर्मदा की सेवा हो जाएगी। आज लाखों परिक्रमावासी जो है बड़ी उमंग उत्साह के साथ नर्मदा मैया के पथ के पथिक बने हैं और वो इस महाशक्ति की आराधना और साधना इसी तट पर कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 3 से 4 लाख संपूर्ण भारतवर्ष और दुनिया से भक्त प्रेमी आते हैं, जो 4 से 5 लाख के आसपास होंगे वाहन और पैदल। यदि वो एक परिक्रमावासी अपनी संपूर्ण परिक्रमा में यदि नर्मदा मैया के तट और पथ पर एक वृक्ष को लगाता है और तटवासी और सदा व्रत के जो केंद्र हैं वहाँ से जुड़ के करता है, तो तटवासी और परिक्रमावासी मिलकर प्रत्येक वर्ष लाखों वृक्षों को तैयार कर लेंगे और लगा लेंगे और अविरल निर्मल नर्मदा मैया की जलधारा में सबसे बड़ा योगदान परिक्रमावासी और तटवासी मिलकर कर लेंगे। तो यही संदेश है।